21 अगस्त 2024 रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में नई जानकारी सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गला घुटने के कारण पीड़ित की मौत हुई थी, यानी गला घोंटकर पीड़ित की हत्या की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित के शरीर पर चोट के 16 निशान मिले हैं, जिसमें से 9 बहुत गंभीर थे। सभी चोट मौत होने से पहले की है। रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात सामने आई है। पीड़ित के साथ जबरदस्ती किए जाने के मेडिकल एविडेंस भी पाए गए हैं। पीड़ित के गले, नाक, होठ, गर्दन, घुटनों पर खरोंच के निशान थे। सिर की मांसपेशियां, गर्दन और शरीर के अन्य हिस्सों में इंटरनल चोटें भी मिली। घटना को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हैं और ये रेप नहीं, एक गैंग रेप का मामला है। वहीं बुधवार 21 अगस्त को पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली पत्नी डोना के साथ कोलकाता में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन में और मार्च में शामिल होंगे। आज कोलकाता हाई कोर्ट में आरजीकर अस्पताल में 14 अगस्त को हुई हिंसा पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट आज बुधवार 21 अगस्त को पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले 12 अगस्त को कोर्ट ने पूजा की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी थी। साथ ही दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुनवाई में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा था कि निचली अदालत पूजा पर लगे आरोपों में उलझ गई और याचिका पर सही ढंग से विचार नहीं किया। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा को राहत देने से इनकार कर दिया था। लोअर कोर्ट ने कहा था कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ होनी जरूरी है। इसके बाद पूजा ने 8 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर रही पूजा पर यूपीएससी में पहचान बदलकर तय समय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। महाराष्ट्र के ठाणे में मंगलवार को सड़क पर 2 वाहन चालकों के बीच लड़ाई हो गई। बहस के बाद एक गाड़ी सवार जो कि हैरियर में था, किनारे खड़ी फॉर्च्यूनर का दरवाजा तोड़ते हुए आगे निकल गया। इस दौरान गाड़ी के नीचे एक शख्स दबा रहा। हैरियर सवार उस शख्स को करीब 10 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। फिर हैरियर सवार ने वापस गाड़ी घुमाई और दोबारा फॉर्च्यूनर को टक्कर मारी। इस बार टक्कर मारते हुए गाड़ी को कई मीटर पीछे धकेल दिया। इस पूरी घटना का वीडियो पास की बिल्डिंग में किसी शख्स ने रिकॉर्ड किया है। घटना में करीब 5 लोग घायल हुए। टक्कर के बाद वहां खड़ी भीड़ ने हैरियर गाड़ी पर पत्थर मारे और उसकी कार के शीशे तोड़ दिए। फिलहाल अंबरनाथ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कश्मीर दौरा टल गया। राहुल और खड़गे बुधवार 21 अगस्त से 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर जाने वाले थे। अब वह कल जाएंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल और खड़गे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी बैठक के लिए जम्मू और श्रीनगर में रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी और खड़गे चुनाव से पहले गठबंधन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन आज दिल्ली से कोलकाता पहुंच गए। शाम करीब 7 बजे वे कोलकाता पहुंचे। यहाँ एयरपोर्ट पर जेएमएम की ओर से अपमानित किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम अपना विचार दे चुके हैं और उसे दोहराना नहीं चाहते, थोड़ा इंतजार कीजिए। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं यहाँ दिल्ली अपने किसी निजी काम से आया हूँ। मैं भाजपा नेताओं से मिलना नहीं चाहता था। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि यह सब कौन करा रहा है। छतरपुर में श्रद्धालुओं से भरा ऑटो ट्रक में जाकर घुस गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हैं और 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। बाकी एक का इलाज छतरपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। एक्सीडेंट कदारी के पास नेशनल हाईवे नंबर 39 पर मंगलवार सुबह करीब 5 बजे हुआ। मृतकों में बुजुर्ग और 1 साल की बच्ची शामिल है। सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के महोबा रेलवे स्टेशन में 13 श्रद्धालु ऑटो से बागेश्वर धाम जा रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर को झपकी आ गई और ऑटो ट्रक से जाकर टकरा गया। छतरपुर एसपी अगम जैन ने बताया कि 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सभी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के
एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अलर्ट है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया है। पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। आरा और दरभंगा में ट्रेनें रोकी गई हैं। जहानाबाद, सहरसा और पूर्णिया में हाईवे जाम किया गया। जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूल बंद रखे गए। भरतपुर में एहतियातन इंटरनेट बंद रहा और अलवर में रोडवेज की बसें रोकी गई। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। सीजेआई ने कहा, व्यवस्था में सुधार के लिए हम और एक रेप का इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। इसमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेगी। टास्क फोर्स में केंद्र सरकार के 5 अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि घटना के बाद प्रिंसिपल ने इसे सुसाइड क्यों बताया। सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट और राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी। आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को दिया गया था। केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के खिलाफ देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया है। पंजाब में भारत बंद का आह्वान बेअसर नजर आ रहा है। राज्य के जालंधर में दलित आदिवासी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भारत बंद को लेकर रामा मंडी चौक, बूटा पिंड चौक, पठानकोट चौक व अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन नेताओं ने ऐलान किया कि वे किसी भी तरह से लोगों की दुकानें बंद नहीं करवाएंगे। लोगों का काम चलता रहेगा, नहीं लोगों को परेशान किया जाएगा। वाल्मीकि समाज के नेताओं ने उक्त बंद का कड़ा विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव सही बताया। साथ ही वाल्मीकि समाज के नेताओं द्वारा जालंधर में लोगों को लड्डू बांटे गए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार दोपहर रायबरेली में दलित युवक अर्जुन पासी के घर पहुंचे। करीब 10 मिनट तक वहां पर रहे। मां और पिता से बातचीत की। कहा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे। राहुल ने कहा कि एक दलित युवा को मारा गया है, पूरे परिवार को धमकाया गया है, लेकिन यहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एसपी मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का आदर हो और न्याय सबको मिले। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले। अर्जुन पासी की 9 दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर अब तक जेल भेज चुकी है, जबकि 7वां आरोपी विशाल सिंह अभी भी फरार है। बंगाल सरकार ने मंगलवार 20 अगस्त को ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। इससे पहले 22 मई को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद कई जातियों को मिले ओबीसी स्टेटस को रद्द कर दिया। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और राज्य द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से मिलने वाले आरक्षण को अवैध ठहराया। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए बंगाल सरकार को 27 अगस्त की तारीख दी। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद एक्ट्रेस कंगना रनौत अपकमिंग मूवी इमरजेंसी विवादों में घिर गई है। कंगना की यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाई गई इमरजेंसी पर बनाई गई है। फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होगी। इससे पहले पंजाब के निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा ने ट्रेलर में दिखाए गए दृश्यों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इसमें सिखों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार को लेटर लिखकर फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की। सरबजीत सिंह खालसा ने कहा कि नई फिल्म इमरजेंसी में सिखों को गलत तरीके से पेश करने की खबर सामने आ रही है, जिससे समाज में शांति और कानून की स्थिति बिगड़ने की आशंका है। अगर इस फिल्म में सिखों को अलगाववादी, आतंकवादी के रूप में दिखाया गया तो ये एक गहरी साजिश है। जालंधर में ग्रेट खली के एक प्रशंसक की हैरान कर देने वाली दीवानगी सामने आई। नांगल की आनंदपुर साहिब कस्बा पुनपाली में ढाबा चलाने वाले गरीब दास ने
4 लाख रुपए खर्च करके अपने पूरे शरीर पर द ग्रेट खली के टैटू बनवाए। जब गरीबदास से पूछा गया कि उसने अपने शरीर पर ग्रेट खली के टैटू बनवाने का क्या कारण है, तो गरीबदास ने बताया कि 2005 में वह जालंधर के एक ढाबे पर काम किया करता था। ढाबे पर खाना खाने के लिए लोग आया करते थे। लोग आपस में बात किया करते थे एक पहलवान की जिसका कद 7 फीट है और वह विदेश में रेसलिंग कर अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। जहां भी वह जाता है वहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है। तब गरीबदास के मन में उससे मिलने के बारे में विचार आया। गरीबदास ने कहा कि उसने ग्रेट खली की फोटो तक नहीं देखी थी, मगर मन में तमन्ना थी कि उसे एक बार मिलना है। गरीबदास ने बताया कि उसे एक बार मालूम हुआ कि नंगल डैम में रेसलिंग करने के लिए द ग्रेट खली का बड़ा शो है, जिसकी टिकट 300 और 500 रुपए की बिक रही है। अगले ही दिन गरीबदास ने 500 रुपए की टिकट खरीद कर खली को देखने के लिए वहां पहुंच गया। ग्राउंड में ग्रेट खली को पहली बार देखा तो वो उसे देखकर खली का फैन हो गया। गरीबदास ने बताया कि वह अभी तक कुंवारा है, उसके 5 भाई बहन हैं, बड़ा भाई बुधराम छोटा है और उसकी 3 बहनें जो कि शादीशुदा हैं। माता पिता के देहांत के बाद वह अलग से ढाबा चलाकर अपना गुजर बसर कर रहा है। गरीबदास ने कहा कि उसने अपने शरीर पर 4 लाख रुपए खर्च कर ग्रेट खली के टैटू बनवाए। गरीबदास ने अपनी 2 मरला जमीन बेचकर वहां से 2 लाख लेकर और कुछ जमा किए रुपयों से द ग्रेट खली के टैटू बनवाए। गरीबदास ने कहा कि उसके गांव में थोड़ी सी जमीन है, वहां पर द ग्रेट खली का मंदिर बनवाएगा। बस यही उसकी आखिरी तमन्ना है। मंगलवार को पायलट बाबा के नाम से मशहूर महायोगी कपिल अद्वैत समनाथ गिरी ने अंतिम सांसें ली। वे किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। मुंबई के धीरूभाई कोकिलाबेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बाबा के देहांत से सासाराम स्थित पायलट बाबा धाम आश्रम और भक्तों में शोक की लहर। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार भी बाबा के आशीर्वाद ले चुके। पायलट बाबा का जन्म रोहतास जिले के बिशनपुरा में 1938 में हुआ था। वे चंद्रमा सिंह और तपेश्वरी देवी के बेटे थे। योग विद्या में वो सिद्धस्थ थे। वे लंबे समय तक समाधि या मृत्यु जैसी शारीरिक अवस्था में प्रवेश करने के लिए जाने जाते थे। उनकी समाधि हमेशा जमीन के नीचे रहती थी। महायोगी पायलट बाबा के भारत के साथ साथ जापान और यूरोप में भी आश्रम है। भारत में उनके सासाराम, हरिद्वार, नैनीताल और उत्तरकाशी जैसी जगहों पर आश्रम है। बाबा ने आधा दर्जन पुस्तकें भी लिखी। इसमें कैलाश मानसरोवर, ज्ञान के मोती, हिमालय के रहस्यों को जाने, अंतर यात्रा, आपसे स्वयं तक की तीर्थ यात्रा और हिमालय कह रहा है आदि किताबें शामिल। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।